सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को सोनाली पाठक का नमस्कार, और प्यारी बुआ आप भी हमारा नमस्कार स्वीकार करें। लो, स्वीकार कर लिया, और ढेर सारा आशीर्वाद साथ में। और भाई तुमने केवल सखियों सहेलियों की बात की, तो हमारे बहुत सारे सखा बंधु भी हैं ना, जुड़ गए को भी नमस्कार। बिल्कुल सही बात है, यही तो हम कह रहे हैं ना कि भाई जब सब श्रोता हैं हमारे साथ में जुड़ गए हैं, 3 बजे का कार्यक्रम सखी सहेली लेकर हम हाजिर हो गए, है ना। और भाई आज का दिन तो सबको पता है, वर्ल्ड फेमस है कि व्यंजन विधि का दिन है जी। तो हम क्या बताएंगे? व्यंजन विधियां बताएंगे, पर वो व्यंजन विधियां आज होगी पौष्टिक नाश्ते। यानी कि हम खाने में, नाश्ते में तली भुनी चीजें तो लेते हैं, पर अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें पौष्टिक नाश्ता करना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं। और इसीलिए जब बात होती है पौष्टिकता की, स्वास्थ्य की, तो बस मौसम के फल हमें इस्तेमाल करने चाहिए। तो मौसमी फल और हमारी सेहत, ये भी आज विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे। और मौसमी फल जब हम खरीदे तो हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, उस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। जी हाँ, केवल फलों के बारे में नहीं, बल्कि जो भी खरीदते हैं आजकल तो हर चीज घर बैठे मिल रही है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आराम बहुत हो गया है, लेकिन फिर भी जैसे बाजार जाते थे या घर में खरीद रहे हैं, हर जगह सावधानी बहुत जरूरी है। तो सावधानी के बारे में बात करेंगे कि कैसे सावधानी खरीदारी में रखें, है ना। और आज हम वीरांगना सुधाताई जोशी के बारे में भी बातचीत करेंगे। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है। आज वीरांगना का दिवस है, सखी विशेष में हम बात करेंगे। तो भाई बड़ा प्यारा सा ये गीत कार्यक्रम के शुरुआत में, तो शुक्रिया से अगर शुरू होता है कार्यक्रम तो अच्छा तो लगता ही है कि नहीं? सचमुच शुक्रिया कहते रहना चाहिए। कहते रहना कुछ लोग चाहिए। ऐसे होते हैं ना, जिनके बदौलत हमारी जिंदगी जो होती है खुशनुमा होती है, उन्हें तो हमें शुक्रिया कहना ही चाहिए, है ना? बिल्कुल। और आज की पूरी जिंदगी क्यों, हमारा जो जीवन है, जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आजादी से जी रहे हैं और विकास की ओर आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो बहुत सारे हमारे वीरों और वीरांगनाओं और वीर सपूतों के कारण है कि नहीं? तो इन्हें हम शुक्रिया करें, उसके साथ साथ उनकी जो बातें हैं उन्हें याद करें, बार बार कुछ प्रेरणा लें, और आगे आने वाली पीढ़ी को इनके बारे में बताते चलें तो कितना अच्छा होगा सोनाली बिटिया, है कि नहीं? इसीलिए आज हम लेकर आए हैं वीरांगना सुधाताई जोशी के बारे में। सुधाताई जोशी पुर्तगाली साम्राज्यवादियों से गोवा की मुक्ति के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख नेता थी। सुधाताई जोशी का जन्म 14 जनवरी 1918 को गोवा के प्रियोल गांव में हुआ था। और अगर बताएं तो कोई भी औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी। ऐसे कहते हैं ना कि भाई शिक्षित हो तभी कुछ कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने पिता की सहायता से और खुद के प्रयत्नों से पर्याप्त शिक्षा ग्रहण की उन्होंने, और संस्कृति कोश के प्रसिद्ध संपादक महादेव शास्त्री जोशी से विवाहबद्ध होकर सुधाताई पुणे आ गईं। उनके पति स्वयं गोवा मुक्ति संग्राम से जुड़े थे। उन्होंने गोवा राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संचालित सत्याग्रह आंदोलन में सत्याग्रहियों का नेतृत्व करने का निश्चय किया था। अब देखो सोनाली, ऐसा है ना कि सुधाताई खुद इसका महत्व समझती थी कि भाई इसका क्या महत्व है, लेकिन उस समय उनके पति इससे भी अधिक, या कह सकते हैं कि उतना ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे, यानी कि संस्कृति कोश के संपादक का पद वो संभाल रहे थे। इसलिए अब जाहिर है कि बात आ गई कि सुधाताई क्या करे, तो उन्होंने स्वयं फैसला लिया कि वो स्वयं गोवा राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन में हिस्सा लेंगी, और बस चल पड़ी गोवा की ओर। और पुर्तगाली सरकार ने उनके गोवा प्रवेश की सूचना देने वालों को भारी रकम की घोषणा कर रखी थी, पर लोगों ने सुधाताई का स्वागत किया और उन्हें गुप्त रूप से गोवा प्रवेश में सहायता पहुंचाई। भाई हिम्मत की बात है, लोगों ने तो सहायता की, लेकिन फिर भी सरकार ने जो किया इसमें इनको बहुत सारे जोखिम उठाने पड़े, लेकिन उसके बाद भी वो पहुंची, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर इस तरह से 5 अप्रैल 1955 को सुधाताई को महापसा नामक स्थान पर एक सभा को संबोधित करना था जब, तो पुलिस ने वो स्थान पहले से ही घेर लिया था, और उनके भाषण के शुरू होते ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और पुर्तगाल सरकार ने सुधाताई पर मुकदमा चलाया, उन्हें 2 वर्ष के कारागार की सजा सुनाई। अपने आंदोलन के दौरान पुर्तगाल को उन्होंने स्मरण दिलाया कि पुर्तगाल स्वयं 1580 से 1640 तक स्पेन का गुलाम था। जेल में उन्हें 1 वर्ष तक अमानवीय स्थितियों में रखा गया। पुर्तगाली अधिकारियों के बुरे बर्ताव के कारण सुधाताई जोशी ने भूख हड़ताल कर दी, और स्वयं आचार्य विनोबा, अब भूख हड़ताल की तो खुद आचार्य विनोबा भावे ने पत्र लिखकर उनके जो है कि मुहिम की सराहना की, साहस की सराहना की। बहुत बड़ी बात है कि आचार्य विनोबा भावे जैसे सन्यासी ने, कर्मठ व्यक्ति ने उनके साहस की सराहना की, क्योंकि खुद बहुत बड़े संयमी व्यक्ति थे। जी।
और हमारे एक श्रोता ने एक संदेश लिखकर भेजा है कि सुधाताई जोशी का जन्म 14 जनवरी 1918 को गोवा में हुआ था। पुर्तगाली साम्राज्यवादियों से गोवा की मुक्ति के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख नेता थी। यह सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेती थी। सुधाताई ने 2 वर्ष तक कारागार की सजा भी भोगी। सुधाताई जोशी वीरांगना के साहस की उस समय सारे देश में बड़ी प्रशंसा हुई थी, और उस समय तो हुई, आज भी हम कर रहे हैं। और जैसे कि हम आगे की बात बता रहे थे कि जेल में वो थी, और जेल में जब स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो 2 वर्षों के कारावास के बाद जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया। मातृभूमि के लिए उनकी निस्वार्थ प्रतिबद्धता और अदम्य साहस त्याग के सामने हम सादरपूर्वक नतमस्तक होते हैं, उन्हें नमन करते हैं। मन की शक्ति, शरीर की शक्ति यानी तन की शक्ति सब बहुत जरूरी है कि नहीं। और कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमारे मन को जो है हमेशा स्वस्थ रखना है हमें, क्योंकि क्या है, तन के स्वास्थ्य के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, पर मन के स्वास्थ्य के लिए भी हमें बहुत कुछ करना चाहिए। बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन फिर भी मन खुश रखने के लिए, मन स्वस्थ रखने के लिए तन का भी स्वास्थ्य जरूरी है कि नहीं। थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एकदम ऐसे हम पूरक है वो। हाँ, एकदम ऐसे छोड़ दोगी तो नहीं चलेगा, है कि नहीं। क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि बहुत हम तला भुना खाते हैं, तब बड़ा मन खुश हो जाता है। कभी कभी फल फूल खा लो तो मन एकदम फ्रेश हो जाता है, ताजगी आ जाती है कि नहीं। बस हमें दोनों के बीच में जो है संतुलन रखना है। और एक बात और है कि इसके लिए मन को तैयार करना भी बहुत जरूरी है कि ये अच्छा है, क्योंकि अक्सर हम मान लेते हैं कि बस तली भुनी चीज अच्छी है और ये फल जो है वो कुछ ऐसे नीरस लोगों के खाने की चीज है, या जैसे कि मूंग की दाल खानी है, अंकुरित चीजें खानी है, या सलाद खाना है, ये बड़े नीरस लोग खाते हैं। तो ऐसा नहीं है। और ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि फल खाना बहुत अच्छा है और ये तली भुनी चीजें खाना बेकार है। अच्छा तो लगता है, लेकिन खाते वक्त ऐसे लगता है कि ये बड़े साधु टाइप के लोग खाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, ये ना सोचे। लेकिन हमारी एक साथी ने बहुत अच्छी 2 पंक्तियां बस लिखे भेजी, हम उससे शुरुआत करते हैं। इन्होंने लिखा है फलों के बारे में, बड़ा अच्छा सा लिखा है। मैं ठहरा तूफान, तुम ठहरी प्यारी आम प्रिय, तुम ठहरी प्यारी आम प्रिय, मैं जब तुम्हें पाना चाहूं तुम छोड़ देती हो डाल प्रिय। क्या बात। तो ये बड़ी प्यारी सी इन्होंने पंक्तियां लिखकर भेजी है, बड़ी सुंदर, बहुत ही मीठी है, अच्छा लगा। फलों की तरह मीठी मीठी ये पंक्तियां हमारे साथियों ने और भी बहुत कुछ लिखकर भेजा है। और जाहिर है कि ये तो वर्ड फेमस है ना कि फल जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, और हमें बहुत सारे विटामिन मिलते हैं, फाइबर मिलता है, लवण मिलते हैं, खनिज तत्व मिलते हैं। तो बस खजाना है ये। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फलों के सेवन से हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, यानी इम्यून सिस्टम जो है हमारा स्ट्रांग होता है। इसलिए जो लोग रोज फलों का सेवन करते हैं उनके बीमार होने के आसार बहुत कम हो जाते हैं जी। और इस समय तो हमें बहुत स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए भाई। ये देखो, इसीलिए हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजा है कि फलों का सेवन प्राकृतिक मिठास देने के साथ सेहत को दुरुस्त रखता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान रखकर इसके सेवन से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। हमेशा ताजे और मौसमी फलों का सेवन करें। संभव हो तो काटने छीलने के बजाय साबुत फलों को आहार में शामिल करें। फलों को दूध, दही या नट्स के साथ मिलाकर खाएं। इससे पोषण का स्तर बढ़ेगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल नियंत्रित रहेगा। फलों के जूस के प्रयोग से बचना चाहिए। बहुत सही बात इन्होंने लिखी। और एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि अभी जो फल आ रहे हैं जी, वे हाइब्रिड वाले हैं। और दूसरी बात, कई फलों में केमिकल का यूज किया जा रहा है। हमारे कुछ मित्र हैं जिनका फार्म हाउस है जिसमें फल लगाते हैं, लेकिन वे अपने लिए ऑर्गेनिक खाद द्वारा उत्पन्न किए हुए फल ही खाते हैं, चाहे वो केला हो, अंगूर हो, संतरा हो या अनेक ऐसे कोई फल हो। उनमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है क्योंकि इसमें केमिकल का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। तो ये तो सावधानी की बात है, वो तो हमें रखना ही चाहिए। लेकिन जैसे कि हम सब बराबर कहते हैं, एक साथी ने ये भी लिखकर भेजा है कि आहार में भाई 3 हिस्सा रंग बिरंगे फल और सब्जियों का सेवन बुजुर्गावस्था में याददाश्त की कमी से बचा सकता है। इतना ही नहीं, रोजाना सिर्फ आधी मौसमी खाने से भी मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। इन्होंने लिखा है कि अमेरिकी शोधकर्ताओं का कहना है कि निश्चित फल का सेवन मानसिक सेहत को बरकरार रखता है। तो ये तो भाई प्रत्यक्ष रूप से दिखाई भी देता है कि नहीं। हाँ, और ताजे फल पोटेशियम से भरपूर होते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। अगर आप नियमित रूप से फलों को अपने आहार में शामिल करते हैं तो दिल की बीमारी से दूर रह सकते हैं। तो भाई बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनसे आप बचे रहेंगे, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, तुमने बताया ना। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथी ये भी लिखकर भेजते हैं कि फ्रूट हमें शक्ति देते हैं, हमें स्वस्थ रहने में मदद करते हैं, हमारी सोच को सकारात्मक रखते हैं, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो भाई फल खाइए, खुश रहिए जी।
और फलों में फाइबर यानी रेशे बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे हमारा पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है। और फाइबर शरीर में कैटाबॉलिक प्रोसेस यानी सफाई में मदद करता है, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी संतुलन में रहता है। तो भाई ये बात बिल्कुल सही है। ऐसे ही हमारा रक्तचाप भी सही रहता है। अक्सर उन लोगों को गुस्सा कम आता होगा, हमें तो ऐसा लगता है, पता नहीं जो लोग फल वल खाते होंगे और अपना तो कुछ गुस्सा आ ही जाता है कि नहीं, है ना। तो कितना भी खा के हम शांत कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। हाँ, गुस्सा आने के बाद नहीं शांत कर सकते। देखो फल अगर लगातार खाओगी तो ही मन शांत रहेगा। इसलिए रोज खाना है, हमें रोज खाना है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और फलों में जो है ल्यूटिन और जैक्सिन नामक तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण आंखों से जुड़ी हुई कई परेशानियां जो है उससे हम दूर रह सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक शक्कर इसमें होती है। हमने जैसे पहले कहा, तो जो इन्हें बीमारी है शुगर की, उन्हें भी आप खा सकते हैं और मन तृप्त हो सकता है जैसे। लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि डायबिटिक लोग जो हैं वो आराम से फल खाएं। उन्हें भी केला, अंगूर ये सब बहुत नियंत्रण में रहकर खाना पड़ता है। सीताफल, आम, चीकू ये बहुत मीठे होते हैं। जी। तो अगर आपके डॉक्टर आपको सलाह दे तभी आप खाएं और कम मात्रा में खाएं। और फलों में विटामिन ए प्राकृतिक रूप से मौजूद रहता है, यानी ये वसा यानी फैट घुलने वाला विटामिन होता है, जिससे आंखें, हड्डियां और त्वचा स्वस्थ रहती है। विटामिन ए में जो है आम और पपीता, खुबानी में भी पाया जाता है। और बहुत सारे फलों में विटामिन B5 मौजूद रहता है, जो त्वचा को चमकदार बनाता है। तो विटामिन B5 जो होता है एवोकाडो में पाया जाता है। केले में विटामिन B6 मौजूद रहता है, जो रक्त की जो कमी है उसमें भी मतलब हमें सेहतमंद रखता है ना। तो इन सारी चीज़ों में अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ें हमें सहयोग देती रहती हैं। ख्वाब में हम तंदुरुस्त रहते हैं, तो अगर तंदुरुस्त रहना है तो फलों से नाता जोड़िए। लेकिन कभी कभी ख्वाब बड़े खराब भी आते हैं। अब जैसे ऐसे दौड़ते रह जाते हैं, दौड़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं, और ऐसी थकावट आती है, लगता है कि दिन में फल खा लेते तो शायद रात में भी काम आता, लेकिन नहीं आता है ना, क्या बताएं। लेकिन चलो फिर भी भाई देखो ऐसा है कि फल, और अक्सर होता है सोनाली बिटिया कि लोग सोचते हैं जूस पी लो, लेकिन हाँ जब आप बहुत बीमार हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप सेहतमंद हैं, आपके दांत दुरुस्त हैं, तो भाई चबा चबा कर उसे खाइए, तो दांतों की, जबड़ों की भी जो व्यायाम है वो हो जाएगा और पूरे फाइबर ठीक से पहुंचेंगे तो दस्त भी ठीक होगा। तो क्योंकि बहुत सारी चीजें देखो, समस्या जो है कब्ज से होती है, तो ये तो सब लोग जानता है कि नहीं है। और हमारी ना लार में बहुत शक्ति होती है, उसमें बहुत पाचक तत्व होते हैं। जब हम फल चबा चबा कर खाते हैं तो लार में के जो पाचक तत्व उसके साथ घुल मिल जाते हैं और हमारा जो है पाचन तंत्र बहुत अच्छी तरह से चलता है। और जिन लोगों के दांत नहीं है ना, उन्हें भी कहेंगे कि कद्दूकस करके फिर खाइएगा, बिल्कुल पूरा उसको मिक्सी। तो तुम ये बताओ कि तुम सेब क्यों चाकू से काट काट के खाती हो? मैं तो ऐसे भी खा लेती हूँ। नहीं, तुम चाकू से काट काट के खाती हो, हमने कल देखा था। तो भाई ऐसा मत करा करो, अमरूद है, सेब है, ये सब साबुत लीजिए और पूरा चबा चबा कर काट कर खाइए। देखो हम जबड़ा पूरा खोलते हैं, पूरा मुंह खोलते हैं, है ना, तो कितना हमारा जो व्यायाम हो जाता है बिना किसी प्रयास के। तो भैया ये सब करते रहो तो दुरुस्त रहोगे। अनार, तरबूज, बेरीज में जो है इसमें बहुत लौह तत्व पाया जाता है, तो इससे हमारे जो होता है कि रक्त के निर्माण में सहायक होता है। तो तरह तरह के जो हमारे फल हैं वो अलग अलग मौसम में आते हैं और सब बहुत सेहतमंद होते हैं। और संतरा, मौसम्बी, बेर, अनानास, बेरीज, इन फलों में विटामिन सी पाया जाता है, जो शरीर के ऊतकों को व्यवस्थित रखता है। विटामिन सी के कारण हमारे जो है दांत भी मजबूत रहते हैं। तो भाई एक फल कई काम और कई तरीके से हमें फायदेमंद होते हैं। और हमारे साथी तो बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हैं। मौसमी के सेवन से होने वाले असर की जांच की तो पाया गया कि मौसमी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मस्तिष्क की सेहत में सुधार करने में कारगर है। हर रोज सिर्फ आधी मौसमी खाने से भी मानसिक सेहत में गिरावट 30% तक कम करने में सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मौसमी ही नहीं बल्कि गाजर, नारंगी, अंगूर जैसे फल के सेवन से भी मानसिक सेहत में गिरावट का जोखिम कम हो जाता है। तो ये सब सलाह बहुत अच्छी अच्छी दे रहे हैं हमारे साथी। लेकिन हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं सोनाली बिटिया कि ये भी बहुत कहा जा रहा है कि आजकल फलों को छील कर खाया जाए, जैसे सेब है, क्योंकि उस पे कुछ कुछ केमिकल लगा रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि उस पे मोम लगा रहता है। तो अब बताओ तो क्या करें, वो गरम करके पिघलाएं मोम? अब क्या करें? तो भाई ये सब चीजें देखनी पड़ेगी, थोड़ा खुर्चा जा सकता है। लेकिन हाँ, जो चीज आपको लगता है कि उसमें मक्खियां बहुत बैठी थी, गंदगी है, तो आप छील भी लें, थोड़ा छील लें जहां पर उसकी डंडी लगी होती है। बाकी कम अगर छिलके के साथ खाएंगे तो ज्यादा बढ़िया है। और मैंने एक जगह ये भी पढ़ा है प्यारी बुआ कि जो हम फल है खाते हैं उसके 1 घंटा पहले उसको थोड़ा पानी में भिगो दे। उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दो, तो उसमें जो
जो कुछ प्रदूषित चीजें भी होगी निकल जाएगी, प्रभाव से थोड़ी कम हो जाएगी। देखो जरा, ये है वर्ल्ड फेमस बात कि हमारी सोनाली बिटिया बड़ी समझदार है, बड़ी अच्छी बात की। लेकिन हमारे श्रोता भी कम समझदार नहीं। हमारे श्रोता ने ये भी लिखा है कि सब अलग अलग फल जो होते हैं उनका अलग अलग तासीर होती है। कुछ को खाने के पहले खा लेना चाहिए, कुछ को खाली पेट खाना चाहिए, कुछ के संग कुछ को मिलाना चाहिए। ये भी नहीं करना चाहिए कि बहुत सारे फल एक संग मिला दिए, क्योंकि सबकी जो है ना प्रकृति जो है, रसायन जो उनकी पद्धति है, बनावट है, वो अलग अलग है। तो रासायनिक बनावट जो है वो अलग अलग है। तो भाई उनको एक दूसरे में मिला ना दे, खिचड़ी ना कर दे। एक फल खाएं तो एक फल खाएं। और आयुर्वेद में ये भी कहते हैं कि कुछ लोग ना दूध के साथ फल डाल के और भी खाते हैं, पर दूध और फल का मिश्रण स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। सिर्फ उसमें आम जो है एक वो ही एक फल है जो दूध के साथ, केला भी नहीं खाना चाहिए ऐसा कहते हैं। तो पर वो हम लोग तो वैसे ही करते हैं, स्मूदी बनाने का चलन है कि उसको केले को डाल दिया, दूध सब तरीके के शेक बनते हैं, उसमें शहद डाल दिया और बच्चे को गिलास भर पिला दिया। पर आयुर्वेद में ये मना है। तो इसमें ध्यान रखिए, इस बात का ध्यान रखें और ठीक से पढ़ के खाएं। लेकिन फल ऐसे ही खा लें अलग से तो ज्यादा बेहतर है कि नहीं, और दूध अलग से पी लें। और डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि 2 भोजन के बीच में फलों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि फल भी पचने में वैसे भारी होते हैं, समय लेते हैं। जैसे अब सुबह का नाश्ता कर लिया 9 बजे और 1 बजे खाना खाना है, तो फिर 11 बजे हल्की सी भूख लगती है हमें, उस वक्त फलों का सेवन करें। या फिर सुबह 1-1:30 बजे खाना खाए, फिर रात का खाना हम 8 बजे खाने वाले, तो 5-6 बजे जब हमें भूख लगती है उस वक्त फल का सेवन करें। लो, यही तो हम कह रहे हैं कि एक जो है उनको पचने का समय दो इत्मीनान से, और जो वो सेहतमंद की बातें हैं, सेहत में हमारे फायदेमंद चीजें हैं, वो धीरे धीरे शरीर में पहुंचे, वो अपना पूरा काम करें, तब आगे का खाना खाया जाए। लेकिन चाय कब पी जाए? चाय पी लीजिए 4 बजे, अच्छा, और 6 बजे फल खा के फिर इवनिंग वॉक पे निकल जाएं घूमने के लिए। चलो ठीक है, पहले कार्यक्रम खत्म करेंगे तभी तो जाएंगे इवनिंग वॉक पे। और फिलहाल क्या बात ना कि फल जो है स्थानीय विक्रेता से खरीदे। जो बेचारे बहुत दूर से गांव से सिर में टोकरियों में भर के लेकर आते हैं, तो और उनसे खरीदते वक्त ना मोल भाव ना करे। लो कर लो बात। तुम कैसी बात कर रही हो? खाना कैसे पचेगा तुम लोगों को? नहीं तो हम जैसे मॉल में जाते हैं, वो जो रखा है जितना हम लोग फट से पेमेंट करके निकल जाते हैं, पर ये जो विक्रेता होते हैं उनसे जब हम खरीदते हैं कुछ चीजें तो बहुत आनाकानी करते हैं। बिल्कुल सही तुमने कहा बिटिया, ये बहुत अच्छी बात है, ये मानवीय बात है कि हम उनसे आनाकानी बहुत करते हैं और ये नहीं सोचते कि हम क्यों कर रहे हैं इतनी जद्दोजहद। तो पचेगा कैसे? तो पचने की अगर बात आती है तो ये हमें सोचना है। तो हम तो पाचन की बात कर रहे हैं, उन्हें भोजन कैसे मिलेगा अगर हम उन्हें कम पैसे देंगे तो, है कि नहीं? तो भाई इस तरीके से हम लोग खरीदारी की बात कर रहे थे और फल के सेवन की बात कर रहे थे। लेकिन ये तो भाई वर्ल्ड फेमस है कि आजकल जो है दिन प्रतिदिन ऑनलाइन शॉपिंग, यानी कि अगर हम घर में बैठे बैठे हम खरीदारी का जो प्रचलन बढ़ा है, उससे ज्यादा खतरनाक तो स्थिति हो गई है। लेकिन जब हम सामान्य रूप से थैला लेकर जाते हैं ना, उसमें भी बचना चाहिए, है कि नहीं? पर उसका मजा ही कुछ और होता है। हाँ, मजा तो है, लेकिन जब अच्छे से जेब हल्की होती है तब उसका मजा, तो उस पर ध्यान देना बड़ा जरूरी है ना। खुशी तो बहुत होती है जी। तुम्हारा चेहरा एकदम चमकने लगता है जब कहो कि हाँ बाजार चलो। खरीदारी की बात चलती है तो हम महिलाओं की आंखों में अलग ही चमक नजर आने लगती है, प्यारी बुआ। पर खरीदारी करने से पहले एक बात हमें गांठ मार लेनी चाहिए कि जितनी हमारी चादर है उतने ही पाँव पसारने। बिल्कुल। क्योंकि क्या है ना कि बाहर गए तो फिर भूल ही जाते कि भाई हमारी जेब में कितने पैसे हैं, हमें कितना खर्चा करना है। तो इस बात का हमें बहुत खास ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो। और हमें सामान खरीदते वक्त ऐसा लगता है कि हमें ये भी खरीदना है, हमें इसकी भी जरूरत है। इस कारण जो है हमारा जो बजट जो है पूरा बिगड़ सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि हम पहले लिस्ट बना ले कि कौन सी चीजें हमें पहले खरीदना है, कौन सी चीजें नहीं खरीदना है, कौन सी चीजें हम कुछ दिनों बाद भी ले सकते हैं। ये तो बजट बिगड़ने की बात तो है ही, लेकिन अगर हम लिस्ट नहीं बनाते हैं, सूची नहीं बनाकर जाते हैं, तो अक्सर जो जरूरी चीज है वो छूट भी जाती है। कि हम तो घर से रटते हुए जा रहे थे, अच्छा ये लेना है, लेकिन पता लगा सबसे जरूरी चीज जो थी जिसके लिए हम गए थे वो कहीं ना कहीं पीछे रह गई या कहीं कहीं छूट गई। क्योंकि अक्सर होता है कि बाजार जाकर हम भौचक्के से हो जाते हैं। इतनी तरह की चीजें दिखती हैं जिनकी कि हमने विचार में भी नहीं सोचा था कि अच्छा ये लेना है। उसका इतना अच्छा कुछ हमें दिख जाता है उत्पाद, या उसका कुछ ऐसी पैकिंग ऐसी होती है, पैकेजिंग, कि हमें लगता है अरे ये खरीद लो, बड़ा जरूरी है, और ये नई चीज आई है तो ले लो। तो कुछ ये सब चीजें हैं जो लुभाती हैं हमें बाजार में जाने पर, तो हम कहीं भ्रमित हो सकते हैं। तो तैयारी पूरी होनी चाहिए, है कि नहीं?
और जब हम सेल में खरीदारी करते हैं, हाँ। जैसे अभी अब त्योहारों का मौसम है तो बहुत जगह पर सेल लगी होती, तो उसमें क्या नियम है उससे भी हमें जांच लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो सेल में खरीदी गई चीजें फिर से वापस नहीं लेते हैं जी। कि अगर कपड़े अगर हमारी साइज के हैं तो ठीक है, पर अगर हमको घर जाके छोटा हो गए तो वो हमें किसी को यूं ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे बिना काम का हो जाएगा, काम का नहीं रहेगा। और खरीदारी में सेल जब लगती है तो यही होता है कि उसमें काफी छूट मिलती है, तो बहुत भीड़ रहती है। तो अक्सर हम वहां पर अगर हमें नापने का स्थान मिलता भी है तो हम नापते नहीं है कि अरे इतनी लंबी लाइन में कौन लगे, ठीक है हमें ये आ जाएगा। बस ये जल्दबाजी ना करें, भले ही आप थोड़ा सा इत्मीनान से जाएं, समय लेकर जाइए और इससे बचिए कि आपको वापस नहीं करना है, क्योंकि अक्सर यही होता है सेल वाली चीजों में वो वापस नहीं लेते हैं और हम जल्दबाजी में ये देखते नहीं, हम सोचते हैं ठीक है अभी ले लो, बदल लेंगे आकर, है ना। और जैसे हमारी जैसे खूब सारी सखियां घेर कर खड़ी हुई है सेल में, तो उसे लगता अरे ये इतनी अच्छी चीज है, जो कुर्ती है ये ले रही, उससे पहले मैं क्यों ना ले लूं, इसलिए हम जल्दी जल्दी में ले लेते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि जल्दबाजी में जो हम निर्णय लेते हैं उसमें हम बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इस बात का ख्याल रखें, और खास तौर से जब हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो हम खरीदते हैं उसमें, और जब भी हम दें खरीदारी करें या पूरा जब हम पैसा देने लगते हैं, खरीदने लगते हैं, उससे पहले एक बार चीजों को फिर से चेक कर लीजिए, जांच लीजिए अच्छी तरीके से कि उनको कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने 300 की चीज देखी और जब आप क्लिक करने लगे, पैसा देने लगे तो वो 420 रुपए में हो गया या 410 रुपए पहुंच गया। हो सकता है वो आपके घर पहुंचाने का भी पैसा ले रहे हों। फिर उसके संग संग ये भी होता है कि उनके वापस करने की क्या नीतियां हैं, क्या पॉलिसी है उनकी, वो जरूर देखें। अक्सर हम सोचते हैं अब तो बड़े आराम से ले लो वापस चला जाएगा, क्योंकि होता है 90% चीजें वापस ली जाती हैं, लेकिन हर दुकान की अपनी एक अलग नियम होते हैं। कभी कुछ छुपे छुपे इसमें स्टार में लिखा होता है कि नहीं, लिखा क्लियर बिल्कुल स्पष्ट रहता है सोनाली, लेकिन हम ही नहीं पढ़ते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि मान कर चलते हैं कि अरे अभी तो वापस हो जाएगा, अरे खरीदते रहो, हमारी सहेली भी तो खरीदती है, जब तक वापस कर देती है। तो ऐसा नहीं है, कुछ चीजें वापस नहीं होती। और अक्सर इसमें जरूर ध्यान रखें कि उसमें जो लोग खरीद चुके हैं उनके रिव्यू आते हैं, यानी उनके भी सुझाव आते हैं, उनके विचार आते हैं, उनके संदेश होते हैं, उनके खरीदने के जो अपने अनुभव है वो साझा करते हैं कि हाँ जो रंग हमने सोचा था वो नहीं है, या कपड़ा इसमें सूती लिखा लेकिन सूती नहीं है, इसमें मिला हुआ है सिंथेटिक भी, या बहुत खराब क्वालिटी है, सिलाई अच्छी नहीं है, कुर्ता सही है, पैंट की नाप बहुत खराब है, दुपट्टा बहुत अच्छा है। तो ऐसी चीजें हैं, तो आप देख लें। कभी कभी लिखते हैं हाँ बहुत मुलायम कपड़ा है, तो आप देख लें कि आपके लिए कितना सहायक है ये, है कि नहीं। एक हमारे साथी ने लिखा है कि हमें बाजार से वस्तु खरीदते समय उसकी पैकेजिंग पर की गई डेट जो है और एक्सपायरी डेट को हमें देखना चाहिए। हमें वस्तु खरीदने पर दुकानदार द्वारा बिल भी लेना चाहिए। हमें वस्तु की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चेक कर लेनी चाहिए, यानी उसका क्वालिटी यानी गुणवत्ता कैसी है। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो ये बात बहुत अच्छी आपने लिखी है, और ये तो खाने के लिए हो गया कि खाने की चीजों पर जरूर इस बात का ध्यान रखें कि कब वो पैकिंग हुई है उसकी, और ऐसा तो नहीं कि आप अभी ठीक है एक्सपायरी देख तो रहे हैं, अभी तो नहीं है, लेकिन हो सकता है 15 दिन बाद ही हो अक्सर। और इसी तरीके से जो हमारे मेकअप का सामान होता है, लिपस्टिक है, काजल है, क्योंकि एक बार खरीदारी के समय यही हुआ, उसने खुद बताया कि आप देखिए ले रही हैं 4 लिपस्टिक एक साथ, इसमें जो है ये 6 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगी, तो क्या आप इसको चला पाएंगी ज्यादा दिन? ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी, तो 6 महीने में तो खत्म नहीं हो पाएगी, तो आपका नुकसान होगा। तो कभी कभी दुकानदार बताते हैं, लेकिन भाई समझदारी तो हमें रखनी होगी ना। ये कभी कभी मिलते हैं ना, ऐसे 200 की चीज हमें 80 रुपए में मिल रही है, तो क्यों ना मैं 4 ले लूं, कि मेरे ये भी ड्रेस पे अच्छी लगेगी, उस भी ड्रेस पे अच्छी लगेगी। तो हमें खुद सजग रहना होगा। अब ये तो दुकानदार बच्चे कहा ना बिटिया कि कभी कभी मिलते हैं, ऐसे हमेशा तो मिलते नहीं है। वैसे प्यारी बुआ आप जो बता रहे हैं उस बात को भी हमें गांठ मार कर रखना है कि बिल्कुल भी बहक नहीं जाना है। बिल्कुल। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि क्रेडिट कार्ड नंबर, एड्रेस, टेलीफोन नंबर आदि के अलावा अन्य सूचनाएं जैसे पैन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, लाइसेंस नंबर, माता पिता का नाम आदि ऑनलाइन शॉपिंग में ना बताए, उसका भी कोई जो है उसका फायदा उठा सकता है। बिल्कुल उठा सकता है, क्या आप बिल्कुल लुट जाएंगे। और इसके लिए देखो दूसरे हमारे श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है, टिप्स ही दे दिया। समझ लो कि साइबर कैफे से इस तरीके की ऑनलाइन शॉपिंग कभी ना करें, क्योंकि आपने तो नहीं दिया, लेकिन आपने जब कंप्यूटर में डाला तो वो सब घर या ऑफिस के पीसी से अगर आप कर रहे हैं तो सुनिश्चित कर लें कि आपका जो कंप्यूटर है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की सुरक्षा से लैस है। आप ऑनलाइन शॉपिंग की संपूर्ण सुरक्षा के लिए वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर ही अपनाएं। तो देखो भाई ये चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर आपने डाल दिया सचमुच का, तो कभी कभी अगर आप साइबर कैफे में गए हैं तो वो सेव कर लेते हैं, वो सुरक्षित कर लेते हैं वो नंबर, और कहीं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भैया सुरक्षा बहुत जरूरी है। और हमें तो लगता है आप मोबाइल से भी जब खरीदते हैं तो बार बार उसका नंबर डालें, अकाउंट नंबर
या OTP आने वाला जो व्यवस्था है सिर्फ उसी के मार्फत आप पैसे जमा करें, है ना, नहीं तो धोखेधड़ी की पूरी संभावना है। तो भाई हम तो यही चाहते हैं ना कि आपका पैसा सुरक्षित रहे और आप जब खरीदारी करें तो खुश हों। तो भाई हम तो यही जैसे बता रहे थे ना सोनाली की जब भी आप बाजार जाएं तो ऐसा ना हो कि कठपुतली की तरह बस आप को बाजार जो है वो अपने हिसाब से नचाए और आप वैसे ही नाचते रहें। तो जो डोर है आपकी वो आपके हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि आपका पैसा है, आपकी मेहनत का पैसा है। तो खुश रहें, जब भी खरीदारी करके लौटें तभी अच्छा लगेगा, क्योंकि एक आत्मसंतुष्टि होती है। जब आप लौटते हैं तो लगता है हाँ आज की जो खरीदारी हमने की थी वो एकदम सही थी, है ना। यानी इसमें आज हमने बहुत ज्यादा भी खरीदारी नहीं की और कुछ ऐसी भी चीजें नहीं छोड़ी जिसकी हमें जरूरत थी, या जो भी हमने पैसा दिया वो पूरा पैसा वसूल था, है कि नहीं, वो जरूरी है। तो हर कोई चाहता यही है, लेकिन गलती तो कहीं ना कहीं हो ही जाती है। ऐसे ही जब हम कुछ खाना पकाते हैं तो हम चाहते हैं कि भाई सेहत भी अच्छा रहे, स्वाद भी अच्छा रहे, सेहत भी हमारी अच्छी रहे। तो क्या बताने जा रही हूँ आज हम स्टफ्ड इडली यानी भरवा इडली, आज जैसे हमने कहा है कि हम पौष्टिक नाश्ते बताएंगे जी। तो इडली तो सभी बनाते हैं घर पे, पर अगर जो नहीं बनाते उनके लिए हम शॉर्ट में हाँ जरूर बनाते हैं, बिगड़ जाती है भाई। तो बताओ, सही बताओ। तो सामग्री इडली बनाने के लिए हम 3 कप चावल, 1 कप उड़द की दाल, यानी कि जिस कप से आप नाप रहे हैं चावल उसी से आप उड़द की दाल नापे, 1/3 होना चाहिए, और नमक 1 छोटा चम्मच। अब कप का मतलब कप नहीं हो सकता, आप कटोरी से नापे भी ले सकते हैं। फिर सबसे पहले दाल और चावल को अलग अलग पानी में भिगोकर 5-6 घंटे तक वैसे ही रखिए। फिर पानी हटाकर महीन पीसकर उसे फिर से 5-6 घंटे के लिए ढक कर रख दे, यानी हम उसमें खमीर उठ जाएगा। हाँ। वो जो हमारा जो इडली का जो ये है वो पिसा घोल है, वो फूल जाएगा। बिल्कुल। अब ये इसे हम रख देंगे वैसे। अब जब जैसे हमने कहा कि भरवा इडली है तो हम भरावन की हम सामग्री बता रहे हैं। 3 से 4 उबले हुए आलू, तेल 1 बड़ा चम्मच, राई जीरा 1 छोटा चम्मच, हींग 1 चुटकी, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, हल्दी मिर्ची, 1 प्याज और बारीक कटा हरा धनिया। तो सबसे पहले हम जो भरावन की सब्जी है वो तैयार कर लें। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कढ़ाई में तेल डालना है। हाँ। और उसमें राई जीरा तड़काएं, फिर हरी मिर्च, प्याज, कड़ी पत्ता, हींग डाले और प्याज सुनहरा होने पर हल्दी मिर्ची डाले और फिर आलू जो हमने उबाल कर रखे थे ठंडे होने के बाद उसे काट लीजिए और फिर उसे उसमें डाल दीजिए और अच्छे से उसको मिक्स करके उसमें नमक डाल के, यानी आलू की सब्जी जो हम बनाते हैं डोसे के साथ में भी बनाते हैं इस तरह की सब्जी, या पूरी के साथ में भी खाते, तो इस तरह से ये सब्जी बना ले। और अब हमें क्या करना है कि इडली का जो साचा है उसमें पहले तेल लगा ले और उसमें 1 चम्मच यानी बिल्कुल थोड़ा सा जो है इडली का जो घोल हमने बनाकर रखा था वो डाले। उसके ऊपर हमें जो है आलू की सब्जी जो बनाई थी हमने उसकी छोटी छोटी टिकिया बनाना है। अच्छा। और उसके ऊपर रख दी। उसके बाद फिर 1 और चम्मच हमने वो घोल डाल दिया। इसी तरह से हमें पूरा जो साचा है वो भर देना है और उसको 15 मिनट तक भाप पर हमें वो पकाना है। अच्छा। अगर कुकर में रख रहे हैं तो कुकर की सीटी निकाल दें और ठंडा होने के बाद में जो इडलियां है ना इसको 4-4 टुकड़ों में काट के, या तो आप थोड़े डाइट कॉन्शियस हैं तो ऐसे ही चटनी के साथ खा सकते हैं, पर आपको अगर कुछ मजेदार खाना पसंद है तो आप उसे ये जो 4-4 टुकड़े इनको फिर से आप थोड़े से तेल में तड़के के साथ में फ्राई करके ऐसे ही खा सकते हैं, यानी छौंक लगा सकते हैं। उसमें चाहे तो आप कड़ी पत्ता भी डाल लें और मिर्च वगैरह जो आप डालना चाहते हैं वो डाल लीजिए। और ये जो चीज है ना, ये जो पदार्थ हमने जो बताया ये बच्चों को भी टिफिन में दे सकते हैं। तो उन्हें रोज रोज रोटी सब्जी है, पराठा सब्जी है या फिर पूरी सब्जी हम देते हैं डब्बे में, तो ये कुछ पौष्टिक सा ऐसा कुछ बना के दिया तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे ही हमारे साथी ने लिखकर भेजा है कि बीटरूट सूजी के चिल्ले जैसे बनते हैं वैसे ही बनेंगे, बस इसमें बीटरूट मिलाना है। सूजी को दही में भिगोकर रख लें, दही नहीं है तो पानी में भी भिगोकर रख लें और 1 बीटरूट को घिस लें, 1 प्याज भी बारीक काट लें। अगर डालना चाहे तो, मतलब प्याज के लिए इन्होंने लिखा है, चाहे तो आप न डालें चाहे तो डाल लें। और इसके साथ साथ स्वाद के लिए हरी मिर्च और अजवाइन, नमक, इन सभी को मिला लें और तवा पर चिल्ले को सेक लें। तो बहुत सुंदर लालीपन लिए हुआ होता है। इन्होंने लिखा है स्वादिष्ट होता है, पौष्टिक है और झटपट तैयार भी हो जाता है। और अगर आप दही में नहीं भिगो रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए नींबू का रस मिला लें। तो वाकई बहुत पौष्टिक चीज है ये, क्योंकि सूजी का चिल्ला अक्सर लोग बनाते हैं, मूंग की दाल का भी बनाते हैं। इसमें ये है कि जब बीटरूट मिल गया
तो बहुत बढ़िया हो गया। ये और भी पौष्टिक हो गया, क्योंकि बीट रूट खाने से जो है हमारे शरीर में आयरन जो है वो बढ़ता है, रक्त बनने में मददगार है। तो बीट रूट का इस्तेमाल थोड़ा सा हम कम करते हैं, क्योंकि थोड़ा स्वाद में अलग होता है जी। तो इस तरह से भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी लिखकर भेजी, इसलिए शुक्रिया। और अगली रेसिपी मैं बता रही हूँ, इंस्टेंट डोसा। अब जैसे अब मैंने बताया कि इडली बनाने के लिए 5-6 घंटे भिगो के रखो, फिर उसे खमीर आने के लिए 5, यानी इसको 1.5 दिन का समय जाता है कि अभी भाई हमें कल डोसा खाना है तो आज से तैयारी करना है। पर कभी कभी ऐसा होता है ना प्यारी बुआ कि आज ही ऐसा बहुत मन कर रहा है कि क्यों ना डोसा खाऊं मैं, पर अब इंस्टेंट कैसे बनाए, तो उसकी भी हम एक रेसिपी बता रहे हैं कि सामग्री है 1 कप सूजी यानी रवा, और 1 कप पोहा, 1 छोटा चम्मच फ्रूट सॉल्ट और 1 छोटा चम्मच नमक। बस इतनी छोटी सी सामग्री है जो हमारे घर पे हमेशा उपलब्ध रहते हैं। बिल्कुल। तो सूजी और पोहे को अलग अलग मिक्सी में पीस लेना है। पहले हमने सूजी को मिक्सी में डाला, उसको अच्छे से महीन पीस लिया, पाउडर बना लिया। फिर पोहे को भी हमने वैसे ही मिक्सी में पीस लिया। अब इस पाउडर को हमें एक बर्तन में डालकर इसमें 1 बड़ा चम्मच दही मिलाना है, यानी पेस्ट के हिसाब से उतनी ही मात्रा में डाले जितनी इसकी पेस्ट बने। और फिर नमक डाले, थोड़ा सा पानी डाले, और फिर उसमें एकदम जब हमने तवा गरम कर लिया है, अब बनाना है, उस वक्त इसमें हम फ्रूट सॉल्ट डालें और अच्छे से मिलाकर एक नॉनस्टिक तवे पर ये फैलाए और अपनी मनपसंद चटनी के साथ में ये आप खा सकते हैं। हाँ, ये बात है, बिल्कुल सही बात है। और इसमें भी चाहें तो अगर आप ऊपर से कुछ इसमें गाजर घिस के डाल सकती हैं, क्या जैसे बीट रूट है वो घिस के डाल सकती हैं, तो उत्तपम जैसा हो जाएगा। तो इसका भी स्वाद और पौष्टिकता और बढ़ जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है। और वैसे भी हमारे साथी ने लिखकर भेजा है कि 1 कप ताज़ा या जमे हुए या फिर उबला हुआ कॉर्न ले लें। इन्होंने लिखा है स्वीट कॉर्न सलाद। तो 1/3 कप कटे हुए खीरे, 1/3 कप कटे हुए टमाटर, 2 बड़े प्याज बारीक कटी हुई, 1 हरी मिर्च, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 बड़ा चम्मच जैतून का तेल, बड़ा चम्मच नींबू का रस और 1/4 काली मिर्च पाउडर चाहिए स्वाद के हिसाब से। बनाने की विधि में लिखते हैं कि नमक बनाने वाले पानी में कॉर्न को डालकर मध्यम आंच पर 4 सीटी बजाकर उबाल लें, फिर कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें। इसके बाद कॉर्न को एक बड़े कटोरे में निकाल लें, अतिरिक्त जो पानी है वो निकाल दें बाहर, और इसमें कटा हुआ खीरा, कटा टमाटर, कटा हुआ प्याज, कटी हुई हरी मिर्च और धनिया पत्ते डाल दें। इसके ऊपर 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डालें। इसके बाद इस पर 1 बड़ा चम्मच जैतून का तेल डाल दें और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल दें। स्वाद के हिसाब से नमक छिड़क दें, फिर इसे अच्छी तरह से मिला लें। कॉर्न सलाद परोसे जाने के लिए अब तैयार है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो भाई मजा तो बहुत आता है जब किसी के संग कुछ बनाया जाए, खाया जाए, यही तो हम कह रहे हैं कि नहीं। अब क्या बताने जा रही हो प्यारी बुआ? आपने कहा है तो हम बता ही देते हैं। बताओ। हम ऑयल फ्री पोहा बनाएंगे, क्योंकि आपने ऐसे येलो कलर का जो तेल वाला पोहा तो खाया होगा, तो ऑयल फ्री पोहा है। इसमें 2 कटोरी मोटा पोहा लेना है, 1 प्याज, 1 टमाटर, 2 हरी मिर्च, बारीक कटा हरा धनिया, 1 नींबू का रस, नमक, शक्कर, आधी कटोरी गीले नारियल का जो है कद्दूकस किया हुआ जो कीस है वो, और 1 कटोरी अनारदाना, आधी कटोरी भुने हुए मूंगफली के दाने। अच्छा। तो विधि हम बता रहे हैं कि पोहे को पानी में धोकर तुरंत छाननी में डालें और बाकी सब तैयारी करें, यानी काटने का काम करें। अब एक बर्तन में पोहा, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, नारियल का कीस, अनारदाना, मूंगफली के दाने, नींबू का रस, 1 नमक 1 छोटा चम्मच और थोड़ी सी शक्कर के दाने डालकर उसे अच्छी तरह से मिलाएं। अच्छा। और इस ऑयल फ्री पोहे को सर्व करें। और इसमें आप अगर बारीक कटी हुई ककड़ी और गाजर भी डाल सकते हैं तो वो भी इसका स्वाद जो है बढ़ा देगा। अरे वाह, मतलब गैस की जरूरत ही नहीं है, आँच की जरूरत नहीं है। वाह। और हमारे साथी ने ये भी लिखकर भेजा है कि पौष्टिक नाश्ते में लौकी के चिले भी खा सकते हैं। लौकी के फायदे तो सब जानते ही हैं कि भाई आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं, वजन कम करता है और पाचन में भी अच्छा रहता है। तो लौकी के छिलके को छील कर कस लें, फिर उसमें हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, हरा धनिया, चम्मच भर हुआ जीरा, नमक, हल्दी डाल दें। फिर उसे बगैर पानी डाले जितना उसमें हो सकता है गेहूं का आटा, ज्वार का भी आप डाल सकते हैं, आधा कटोरी बेसन, आधा कप चावल का आटा डाल दें। फिर उसे अच्छी तरह एक सा मिला लें, एक जीव कर लें, ये लिख रहे हैं। और तवे पर चिले बना लें, कम से कम तेल में आप बना सकते हैं, टमाटर की चटनी के साथ खाइए और खिलाइए। तो बहुत बढ़िया। इतनी पौष्टिक रेसिपी जो है हमारे श्रोतागण भी लिखकर भेज रहे हैं, तो सचमुच ये हम ट्राई करेंगे घर पर, और श्रोताओं को हमने आज जो रेसिपीज दी है वो भी ट्राई करेंगे और हमें बताएंगे कि कैसी लगी है रेसिपी। बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं, और अक्सर ये बताते भी हैं कि इन्होंने क्या बनाया। लेकिन ये कार्यक्रम के अगले भाग में हम सुन पाएंगे भाई कि इन्होंने क्या बनाया, क्या नहीं बनाया, क्योंकि भाई ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि जब समय समाप्त होता है तो हम आप सबसे विदा लेते हैं। तो विदा लेने का वक्त आ चुका है। तो आप सभी को सोनाली पाठक और प्यारी बुआ का नमस्कार।